देखो बच्चों, हम पाठ एक मेरी सुनो अपनी कहो पढ़ रहे हैं। और हमने पढ़ा है कि परिवारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्यों पड़ता है, उसके कारण क्या है और उनके सामने क्या समस्याएं आती हैं। हमने अहमद और काजल के परिवार के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे नंदिनी के परिवार के बारे में। ठीक है बच्चों, देखो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। नई जगह नए दोस्त, यानी जगह भी नई और दोस्त भी नई। देखो अब नंदिनी के बारे में पढ़ते हैं कि नंदिनी कह रही है मेरे पिताजी सेना में हैं। सेना में है यानी सेना में लगे हुए हैं फौजी। जब कभी उनका तबादला होता है हम भी उनके साथ जाते हैं। यानी जब भी उनका तबादला होता है यानी बदली होती है तो हम उनके साथ जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब। ठीक है, हम यहाँ की फौजी छावनी कैंट में रहते हैं। इस समय मेरे पिताजी हरियाणा में हैं, यानी इस समय मेरे पिताजी हरियाणा में फौजी है। इससे पहले महाराष्ट्र में और उससे पहले जम्मू कश्मीर में तैनात थे। ठीक है, जैसे कि तबादला होता रहता है, टीचर्स का भी होता है ना, तो ऐसे ही फौजियों का भी होता है, पुलिस वालों का भी होता है, ऐसे है। चलो, मुझे और मेरी माँ को पिताजी का तबादला होना बहुत अच्छा लगता है। देखो कह रहा मुझे और मेरी माँ को, यानी मुझे और मेरी मम्मी को तबादला होना यानी पापा की बदली होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत अच्छा लगता है। नई जगह पर जाकर सब कुछ नया नया सा लगता है। अरे नई जगह पर जाएंगे तो नया नया देखने को मिलेगा, सब कुछ नया नया होता है, यानी उनको नई नई चीज़ें देखना और घूमना पसंद है। नया घर, नया स्कूल, नए दोस्त, मुझे अलग अलग भाषाएं सीखने के मौके मिलते हैं, क्योंकि जगह बदलती है तो भाषाएं भी बदलती हैं। कह रहे हैं कि मुझे अलग अलग भाषाएं सीखने का मौका मिलता है, यानी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। अब मैं तमिल, हिंदी और मराठी भाषाएं बोल व समझ लेती हूँ। ठीक है, यानी मुझे अब तमिल भी आ गई, हिंदी भी आ गई और मराठी भाषा भी आ गई। मैंने हरियाणवी बोली के भी कई शब्द सीख लिए हैं। हरियाणवी बोली यानी जो हम बोलते हैं उसके भी उसने शब्द सीख लिए हैं। ठीक है, जो हरियाणा में बोली जाती है। हम जहाँ भी जाते हैं मेरी माँ वहाँ के पकवान व खाना बनाना सीख लेती है। कह रहे हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं वहीं की मेरी माँ है, वो उसके खाना और वहाँ के पकवान सीख लेती, क्योंकि जैसे राजस्थान का अलग खान पान है, हरियाणा का अलग खान पान है ना, ऐसे गुजरात का अलग खान पान है। तो उसकी माँ को खाना बनाना सीखने का चाव है और उसको नंदिनी को नई नई भाषाएं सीखना है ना, ऐसे। पड़ोस की एक दादी से वे कल ही राबड़ी बनाना सीख आई है, क्योंकि वो हरियाणा में है तो हरियाणा में राबड़ी खाई जाती है, तो कह रहे पड़ोस में कोई दादी है उससे मेरी मम्मी ने राबड़ी बनानी भी सीख ली है। माँ कहती है कि तबादले के कारण हमें देश के अलग अलग भागों को देखने के अवसर मिल जाते हैं। उसकी माँ कहती है, नंदिनी की मम्मी कहती है कि हम अलग अलग जगह जाते हैं तो हमें देश के अलग अलग भाग यानी हिस्सों में घूम लेते हैं और उनके बारे में उनको देख लेते हैं ना, उनकी सभ्यता संस्कृति को समझते हैं, उनका खान पान रहन सहन देखते हैं। अध्यापक के लिए संकेत देखो क्या है। बच्चों से विस्थापन से होने वाली समस्याओं के साथ सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करें। सकारात्मक पहलू मतलब कि उससे क्या क्या फायदा होता है ना हमें, और नकारात्मक मतलब क्या क्या नुकसान होते हैं। अब तक तो हमने समस्याएं पढ़ी थी, लेकिन अब हम इसके फायदे पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो सकारात्मक पहलू क्या क्या है। देखो उसकी मम्मी को तो नया खान पान सीखने को मिलता है, नंदिनी की मम्मी को, और नंदिनी को नई नई भाषाएं सीखने को मिलती है, नई
नई जगह जाते हैं, उनकी सभ्यता संस्कृति देखते हैं, उनका खान पान देखते हैं, है ना। नई जगह घूमने का मौका मिलता है ना। नई नई बातें सीखने का मौका मिलता है। ये क्या है? ये है सकारात्मक पहलू। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा है पेज नंबर 4 और अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 5। विस्थापन कभी कभी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत भी होता है। विस्थापन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, तबादला। ठीक है। वैकल्पिक आवासीय योजनाएं बनाई जाती हैं जिनके अंतर्गत आधुनिक आवास उपलब्ध करवाए जाते हैं। यानी उनकी आवासीय योजनाएं होती है और उनके अनुसार ही उनको रहने के स्थान भी दिए जाते हैं। जैसे फौज में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, वो अपनी फैमिली परिवार साथ ले जाते हैं, तो उनको रहने के स्थान भी दिए जाते हैं। हरियाणा में इस योजना को आसियाना के नाम से जाना जाता है। जैसे कि किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं है तो उनके लिए जगह बनवाई जाती है ना। तो हरियाणा में इस योजना को आसियाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, चलो हम आगे पढ़ते हैं। ऐसा करो। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर दिए गए स्थान में सही अथवा गलत का निशान लगाओ। अरे ये वाक्य पढ़ो और इनके सामने सही और गलत का आपको निशान लगाना है। पहला क्या है? नंदिनी के पिताजी रेल विभाग में काम करते हैं। क्या ये बात ठीक है कि नंदिनी के पिताजी रेल विभाग में काम करते हैं? नहीं, वो तो फौजी है ना। तो ये बात गलत, जो जहाँ सामने खाना है वहाँ पे आप गलत का निशान लगा देंगे ऐसे। ठीक है, क्रॉस जो बॉक्स बना हुआ है सामने, उसे और उसकी माँ को नए स्थान पर रहना अच्छा लगता है, ये बात ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। ठीक है, देखो ये खाने बने हुए हैं, यहाँ पे आपको करना है। फिर नंदिनी ने अनेक भाषाएं सीख ली हैं, ये बात भी ठीक है भाई, नंदिनी ने अनेक भाषाएं सीख ली हैं। ठीक है, पहला गलत था। फिर है उसकी माँ को नए नए स्थानों का खाना अच्छा नहीं लगता। नहीं भाई, उसकी माँ को तो नए नए स्थानों का खाना अच्छा लगता है ना, वो तो खाना बनाना सीखती है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? गलत, क्योंकि अच्छा लगता है उसको। तो नंदिनी के पिताजी रेल विभाग में काम करते हैं, गलत, वो फौज में काम करते हैं। अच्छा, उसे और उसकी माँ को नए स्थान पर रहना अच्छा लगता है, ये बात सही है। नंदिनी ने अनेक भाषाएं सीख ली हैं, ये बात भी सही है। हिंदी, तमिल बता रहे थे ना, मराठी सीख ली। उसकी माँ को नए नए स्थानों का खाना अच्छा नहीं लगता, ये बात गलत है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पता करो और लिखो। अब इसके बारे में देखो क्या है। अपने आस पड़ोस के कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करो और तालिका में लिखो जो अपना मूल निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर रहने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, आस पड़ोस के कुछ लोगों से बातचीत करो, ऐसे लोगों से जो अपनी जगह छोड़कर यानी अपने रहने का स्थान छोड़कर दूसरी जगह आए हुए हैं। किस लिए? रोजी रोटी कमाने के लिए। तो देखो हम आगे पढ़ते हैं। देखो, क्रम संख्या 1, क्रम संख्या, फिर नाम, फिर कार्य, फिर मूल निवास स्थान, फिर आने का कारण, फिर कहाँ कहाँ काम किया। ठीक है, ये भरना है। तो पहला तो इन्होंने भर रखा है। क्या लिख रखा है? पहला है नाम है उसका राम खिलावन। कार्य क्या करते हैं? फैक्ट्री मजदूर, फैक्ट्री में काम करते हैं। मूल निवास स्थान बिहार। आने का कारण है भाई रोजगार की तलाश। कहाँ कहाँ काम किया? जयपुर में और फरीदाबाद में। अब हमें नंबर 2 भरना है। देखो मैंने भर दिया है, आप अपने मन से भी भर सकते हो। आपके आसपास जो है वैसे भरना तो आपको अपने मन से है। देखना है कि आपके गांव के पास, शहर के पास कौन कौन रहते हैं, है ना, उनका नाम क्या है, क्या काम करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है। ठीक है,
अब हम करते हैं, देखो देखो पहला, दूसरा है देखो, मैंने भरा है तुलाराम, और काम क्या करते हैं, गाड़िया लोहार, रहने वाले हैं राजस्थान के, और किस लिए आए हैं, रोजगार की तलाश में। और अब कहाँ कहाँ काम किया उन्होंने, हरियाणा में और पंजाब में। यानी ये गाड़िया लोहार है, लोहे का सामान बनाने का काम है। हरियाणा में भी आते हैं, पंजाब में भी आते हैं, यूपी में भी जाते हैं, ठीक है, कहीं भी आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से भी। अगला है देखो, तीसरा सुल्तान, बंजारा है, राजस्थान निवास स्थान है, रोजगार की तलाश में आए हैं, पहले हरियाणा में काम किया और फिर गुजरात में। अब चौथा भरा सुरेश है, ईंट भट्ठा मजदूर है, उत्तर प्रदेश के हैं, रोजगार की तलाश में आए हैं, और काम कहाँ कहाँ किया, राजस्थान हरियाणा। आप कहीं भी भर सकते हो, जहाँ पे आपको लगता है वहाँ रहते हैं, ठीक है। अब अगला है मेजर अनुज, फौजी हैं, हरियाणा के हैं, और रोजगार की तलाश में गए हैं, और कहाँ कहाँ काम किया, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज के क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर। अब आपको ये लिखने हैं, याद करने हैं, ठीक है, ओके। हाँ, एक बार और बतानी थी कि भाई आसियाना सरकार की है एक पॉलिसी है, योजना है, जिसके पास रहने के स्थान नहीं होते हैं उनको रहने के स्थान बना कर देती है सरकार, ठीक है, उनको सुविधा देती है, 2 कमरे लैट्रिन बाथरूम ऐसे बना कर देती है। ओके बच्चों, ठीक है।